हेलो छात्र, लगभग लगभग 3 वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और अपडेट भी कर दिया हूँ। ठीक है। और ये भी इलिप्स ही हैं। ये चौथा टाइप है ये इलिप्स का। इलिप्स बनाना है, ड्रॉ एन इलिप्स थ्रू द इसेंट्रिसिटी मेथड। देखो मेथड हमेशा चेंज हो रहा है, चला याद रखना, मेथड चेंज हो रहा है। इसेंट्रिसिटी मेथड कह रहा है, याद रहे इसेंट्रिसिटी मेथड से कहेगा तो किस तरह से बनाना है प्रक्रिया आपके वीडियो में दिखेगा। कॉन्सेंट्रिक मेथड कहेगा बनेगा तो इलिप्स, लेकिन उसका भी मेथड पूरी अच्छी तरह से दिखेगी वीडियो में। और आपका जब कह देगा क्या कि 4 पॉइंट मेथड बनाने इलिप्स, उसका भी पूरा प्रोसेस और प्रक्रिया आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये अभी फिलहाल कहता है इलिप्स बनाने, लेकिन मेथड कहता है क्या, इसेंट्रिसिटी मेथड, याद रहे। तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स टू फोकस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 50 mm देता है। और कहता है क्या कि इसमें भी नॉर्मल और टेंजेंट लाइन खींचने। याद रहे नॉर्मल और टेंजेंट लाइन दो ही इस इलिप्स में बनता है, एक आर्क मेथड में, नहीं एक आर्क मेथड में और एक इसेंट्रिसिटी मेथड में, इलिप्स बनाने के लिए, इलिप्स बनाने में। ठीक है। तो हम बताते हैं क्या क्या कहता है, पहले इलिमिनेट कीजिए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स 50 mm, नहीं इतना तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, फिर कहता क्या है, तो हम क्या करेंगे कि सेट स्क्वायर लेंगे, नहीं सेट स्क्वायर लेंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से एक सीधा फ्री, इसका कोई मेजरिंग नहीं रहेगा, याद रहे इसका कोई मेजरिंग नहीं रहेगा, एकदम स्वतंत्र रूप से एक लाइन खींचेंगे। एक मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड करता है ये क्वेश्चन, याद रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिएगा 2 साल 5 साल के भीतर में 2 बार 3 बार पूछ चुका है, ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा इसको। एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन ले लिए, ठीक है, सॉरी एक एक्सिस ले लिए फ्री, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने अंदाज से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और चीज़, ये इसका जो डायरेक्ट्रिक्स आप लीजिएगा, देखिए डायरेक्ट्रिक्स हम लोग जो लेंगे एकदम पैरेलल लाइन लेंगे, ये नहीं कि आप स्केल सिर्फ यूज कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट करता क्या है कि एक लाइन इस तरह से खींच लेता है, उसके बाद इस तरह से, ये गलत प्रोसेस है, याद रहे ये गलत प्रोसेस है। सेट स्क्वायर, ये है सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर है, इसको चलाना है, ठीक है, इसको चलाना है। अब उसके बाद कहता क्या है, तभी आपका फिगर जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जो भी बनेगा ना, इलिप्स हो या आपका आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, वो आपका सही बनेगा, नहीं तो वो गलत बनेगा, याद रहे इस चीज़ को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा हमेशा। सेट स्क्वायर देखिए ये किस तरह से खसक रहा है, देखिए ये जो पॉइंट है एकदम से पैरेलल खसक रहा है इस पर। अब लगभग लगभग मेरा ये सेट हो चुका है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर एक स्वतंत्र है, ये कोई नहीं, अब ये नहीं कि अब एकदम बड़ा ले लेंगे, अनुपात में लेंगे। ठीक है, ये हो गया ओ, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स याद रहे। अब इसी डायरेक्ट्रिक्स से कहता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स 50 mm। ठीक है, अब हम ये पैरेलल लाइन तो हम ले चुके हैं, माने एकदम स्ट्रेट लाइन ले चुके हैं, तो अब हमको कोई आपत्ति नहीं है इस तरह से लेने में। ठीक है, अब हम 50 ले लिए। ठीक, तो 50 पे कहता है फोकस, मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस मेरा कितना कहता है, 50 कहता है। ठीक, 50 कहता है। अब 50 कह दिया, अब 50 कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरा ओ ए, देख लीजिए ओ एफ हमको 50 दे दिया, नहीं। और हाँ, क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको दे देगा, इसेंट्रिसिटी भी दे देगा, ई इक्वल टू आपको 2/3 या 2/5 इस तरह का दे देगा वैल्यू, नहीं। ओ एफ मेरा 50 दे दिया, नहीं नहीं, ओ एफ का डिस्टेंस हो गया 50, नहीं। अब कहता है कि इसेंट्रिसिटी भी हमको दे रहा है कितना, 2/3, नहीं। तो हम करेंगे क्या कि 2 + 3 कर लेंगे, अर्थात ये मेरा 5 हो गया, नहीं। अर्थात ये इसेंट्रिसिटी जो है 5 भाग में डिवाइड होगा ओ एफ के बीच, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो 50 ही होना चाहिए। तो अब ईच कॉलम का, माने ईच यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 50/5 ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, अर्थात 10-10 mm का हमको वैल्यू होना चाहिए, नहीं 10-10 mm का वैल्यू होना चाहिए। अब मेरा कहता है
आप जो मार्किंग कीजिएगा ओ एफ को आप पांच भाग में टोटल डिस्टेंस ये क्या है 2+3 = 5, 5 भाग में बांटना है। कितना कितना तो 10 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे हम मार्किंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या कहता है कि 2 और 3 में ध्यान दीजिएगा। 2 और 3 में देखिए एक लॉजिक है, पहचानने का तरीका है। ऐसे तो आपको बहुत सारा मेथड आ जाएगा, बहुत सारा वेरी करेगा, लेकिन समय के अभाव के कारण 10 दिन में आपको तैयारी करना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये 2/3 या 3/4 कुछ भी वैल्यू दे देगा, 3/4 दे देगा, 3/5 दे देगा। तो इस दोनों में देखिएगा कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, नहीं अंश में 2 है, हर में 3 है, नहीं तो 2/3 है, तो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है ये आप हमको बता दीजिए। 3 बड़ा है तो जो 2 जो छोटा होगा ना वो उधर से हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे 1 यूनिट 2 यूनिट। किधर से? तब फोकस से, याद रहे फोकस से हम पीछे की ओर डायरेक्ट एक्स की तरफ पढ़ेंगे, नहीं तो ये मार्क कर देंगे 1 और 2 पे मार्क करेंगे और एक वर्टिक्स लाइन ले लेंगे। देखिए याद रहेगा, याद देखिएगा, हम इसको मास्टर लाइन मान रहे हैं, इसीलिए हम इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। हो गया। अब ये हम लाइन एक लेंगे। अब कहिएगा इसका मेजरिंग, कुछ मेजरिंग नहीं है, आप फ्री हैंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन लेस ले सकते हैं इस लाइन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब कहता क्या है कि देखिए 1 2 आ गए, नहीं टोटल 5 भाग में बटा हुआ है। अब कीजिएगा कि ये, हाँ ये मेरा क्या हो जाएगा वर्टिक्स हो जाएगा, याद रहे ये भी हो जाएगा वर्टिक्स, ठीक है। वर्टिक्स होने के बाद ये कहता क्या है, ये वाला वैल्यू एफ पे रख करके एक चाप ले लेना है। हो गया। चाप लेने के बाद कहता क्या है, चाप लेने के बाद कहता है, ध्यान से देखिएगा, पेन हम यूज कर रहे हैं इसलिए कि प्रकाल में सही से एडजस्ट नहीं हो पाया ये मार्कर, ठीक है, इसके लिए फिर दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब कहता क्या है कि अब ये जो आर्क मेरा बना इसको हम ई मान लिए, नहीं अब कहता क्या है कि कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे नेमिंग कुछ दे सकते हैं। तो ई और एफ को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, स्वतंत्र है। अब कहिएगा कतर बड़ा, जितना भी बड़ा खींचिए, लेकिन हाँ वो सीमित खींचिएगा ताकि आपको एग्जाम में 2 से 3 फिगर दे देते हैं बनाने। अब कहता क्या है कि इस एंगल पे, याद रहे इस एंगल पे, किस पे, फोकस पे 45 डिग्री कहता है लेने। तब फोकस पे 45 डिग्री लेना है तो क्या करेगा देख लीजिएगा, हमको सीधा लाइन चाहिए एकदम से, ठीक है। हो गया। अब देखिए ये 45 जो हम लिए हैं फोकस पे, 45 डिग्री लिए हैं, याद रहे 45 डिग्री जो लिए हैं वो देखिएगा आगे बढ़े। ये पॉइंट एक कटा 45 डिग्री का, और ये जो लाइन खींचे हैं एक जगह पे कटा है, इंटरसेप्ट हुआ है। अब हम जो कटा वैल्यू है उसको हम लोग जहाँ पे कटा है वहाँ से क्या करेंगे, पहले इस ये जो बनने वाला इलिप्स जो है इसेंट्रिसिटी मेथड, ये थोड़ा सा काफ़ी लेंदी टाइप का होता है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग पहले सत्यापित करेंगे कि ये मेरा वैल्यू सही जा रहा है कि नहीं, इसीलिए लास्ट वाला पहले हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, एकदम कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम करेंगे क्या, एकदम पैरेलल लाइन लेंगे, याद रहे पूरा सेट स्क्वायर यूज करना है।
हो गया। अब क्या करना है, इतना वर्क होने के बाद वर्टेक्स से देख लीजिएगा, वर्टेक्स से बराबर बराबर डिस्टेंस पे, जैसे अब 5 भाग 7 भाग स्वतंत्र है, आप 6 भाग 5 भाग जितना ज़्यादा भाग में बांटिएगा उतना बेहतर आपका सर्किल बनने जा रहा है। नहीं, यदि इसी पे मार दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर लिए। उसके बाद कहता क्या, इसको मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब कहता क्या है कि सेट स्क्वायर यूज करना है, ऐसे स्केल नहीं, ऐसे ही स्केल यूज करके नहीं काम करना है, सेट स्क्वायर हैचिंग टाइप का जिस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है और ये भी आपको देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल वर्टेक्स है। देखिए इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, याद है, वर्टेक्स कहते हैं, याद रहे। अब क्या कहता है कि इस वर्टेक्स के पैरेलल हम लोग लाइन देते हैं और डायरेक्ट किस पे उतरते हैं, हम लोग और बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, फोकस पे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको बनाना काफ़ी नेसेसरी है, इसको छोड़िएगा मत, स्किप मत करके भागिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला और 4 पॉइंट मेथड जो है और कॉन्सेंट्रिक मेथड, इससे पहले वाला आपको 4 पॉइंट मेथड पूछे हुआ था, इसलिए उम्मीद इसका कम है 4 पॉइंट का, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक मेथड और इसेंट्रिसिटी मेथड हो ना हो कहीं पूछ दे, इसलिए आप लोग इसको भागिएगा मत छोड़कर, ठीक ना। अब देखिए ये 1 वाला 1 डैश, 2 वाला 2 डैश, 3 वाला 3 डैश, 4 वाला 4 डैश, 5 वाला 5 डैश, 6 वाला 6 डैश, 7 वाला 7 डैश, 8 वाला 8 डैश, 9 वाला 9 डैश। इतना तो वर्क कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से 1 का डिस्टेंस लेंगे, हो गया, फोकस पे रखेंगे, 1 वाले को काटेंगे, ठीक है। फिर फोकस पे रख करके फोकस को ही काटना है, क्या दिक्कत है कि क्योंकि मेरा पॉइंट फोकस पे ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि 3 वाले को मापो, फोकस पे रखो और 3 वाले को काटो, 4 वाले को मापो, कट करो, 5 को मापो। ऐसे ही सारा वर्क करना है, फोकस पे रखकर काटना। ये देखिए प्रोसेस है, उस लाइन को मापो, 1 से 1 तक मापो, फोकस पे रखकर काटो नहीं। अब जैसे 6 वाले को मापे, ठीक, उसके बाद हम लोग फोकस पे रखे हैं, इसको कट किए। अच्छा 7 को भी हम लोग वही वर्क कर रहे हैं, 7 को भी मापेंगे, फोकस पे रखेंगे, कट किए। 8 को मापे, फोकस पे रखें, कट किए। 9 को मापे, फोकस पे रखें, कट किए। लास्ट वैल्यू मापे, फोकस पे रखें, कट किए, हो गया। अब कट करने के बाद आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। 3 पॉइंट पकड़ के, याद रहे, 3 पॉइंट पकड़ के वर्क कीजिए, सुंदर सा आएगा। लेकिन हाँ फ्रेंच कर्व रहेगा तो अति उत्तम, फ्रेंच कर्व होना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग फ्रेंच कर्व के बारे में भी नहीं जान रहे होंगे, खैर जो भी हो फ्रेंच कर्व जरूर रखिएगा आप लोग।
इलिप्स बने, फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छा बनता है, इलिप्स बन गया मेरा। लेकिन अब कहता है क्या कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन खींचना है, नहीं तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन खींचने के लिए करना क्या होगा कि आप इस सर्किल पे, नहीं इस सर्किल पे क्या कीजिएगा कि आप कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। पॉइंट मार्क करने के बाद क्या होता है कि यदि आप पॉइंट P मार्क कर लिए, सपोज P पॉइंट मार्क कर लिए, P पॉइंट मार्क करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि फोकस से मार्क कीजिए, ठीक है। फोकस से मार्क करने का मतलब क्या है कि आप फोकस से इसको मिला दीजिए, ठीक है। फोकस से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या चमत्कार अब होने वाला है इसमें। देखिए ये वाला अब जो आप पॉइंट लिए हैं उस पर आप 90 डिग्री जाइए, ये जाकर के डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा, वर्टेक्स पे नहीं। बहुत सारा बच्चा वर्टेक्स पे ही करके वो काम स्किप करता है, लेकिन वो गलत है। वर्टेक्स पे नहीं होगा, वर्टेक्स तो कोई काम नहीं, वर्टेक्स एक आधार देता है, याद रहे। अब हमको तो डायरेक्ट्रिक्स भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं जहाँ पे टच करेगा ये, नहीं ये आपका देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आ गया, नहीं। अब कहता क्या है, यदि इसको B मान लीजिए, ठीक है, और B से P पॉइंट पर आप क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, ये टेंजेंट गया, नहीं टेंजेंट पे अब तो ये T हो गया टेंजेंट, नहीं। अब क्या कहता है, टेंजेंट पे आप 90 डिग्री लीजिए आप, नहीं P पॉइंट पे एकदम से पैरेलल लाइन लेना है, 90 डिग्री हमको लेना है। अब ये आपका लाइन क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा चला, लेकिन घबराना नहीं। ये आपका ये N1 ये आपको दे दिया नॉर्मल भी खींचा गया, टेंजेंट भी खींचा गया, इलिप्स भी बन गया। कौन, इसेंट्रिसिटी मेथड, यदि इसमें कोई आपको आपत्ति है, दिक्कत है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, बना करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, हम करेक्शन करके फिर हम आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए इस वीडियो को, ताकि वो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, सभी बच्चे कर सके और अच्छा नंबर से पास हो सके। चलिए धन्यवाद।